Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll continue our chapter number 3. The name of our chapter is Water or Water. Okay. So today we'll solve the exercise. So if you have textbook, then open it, page number 21. See here, question is given, water from where? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and wells. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. Okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें ऐसी जो जगह है कि जहाँ से हमें वाटर मिलता है, ऐसी कौन सी प्लेस अगर आपके घर पे है तो उसको सर्कल बनाना है, या तो आपके घर के राउंड एरिया में है वो थिंग को भी आपको सर्कल बनाना है, वो प्लेस को भी सर्कल बनाना है। लाइक कौन कौन से प्लेस दी है? लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। ओके, सो इतनी जगह दी है। अब इतनी जगह में से अगर आपके घर पे आसपास जो जगह है उसको आपको सर्कल बनाना है। जैसे कि अगर किसी के घर के नियरेस्ट पॉन्ड है तो वो पॉन्ड के ऊपर सर्कल बनाएगा, किसी के घर के नियरेस्ट लेक है तो वो लेक के ऊपर सर्कल बनाएगा, किसी के घर के नियरेस्ट रिवर है तो वो रिवर के ऊपर सर्कल बनाएगा। टैप के ऊपर तो सब सर्कल बनाएगी क्योंकि टैप तो सबके घर पे होता है, टैंक भी जनरली सबके घर पे होता है। ओके, सो ये थोड़ी चीज़ है जो हमारे घर के अराउंड एरिया में होती ही है, और बाकी जो बची प्लेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें सर्कल बनाओगे। अगर आपके घर के नियरेस्ट है देन यू हैव टू सर्कल, नहीं है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ोगे। यहाँ पे आंसर के तौर पे आपको दिखाया ही है, लाइक ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, हैंड पंप, टैप एंड टैंक। जो आपके घर में या घर के नियरेस्ट है उसको आपको सर्कल बनाना है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2, सी हियर व्हाट इज गिवन। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेयर? क्या आपने कभी देखा है कि ग्राउंड से हॉट वाटर, ग्राउंड के अंदर से हॉट वाटर निकलता हो? ऐसा आपने कभी देखा है? और देखा है तो कहाँ पे? सो अगर किसी ने देखा है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो, नहीं देखा है तो आपको नो लिखना है। बट हियर फॉर रेफरेंस वन आंसर इज गिवन, यस इन मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पे आपको जो हॉट वाटर है वो ग्राउंड से बाहर निकलता है। सो ये आंसर आपको राइट डाउन करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस राइट इट्स नेम। ओके, क्या आपके विलेज या सिटी में आप जहाँ पर रहते हो उसके नियरेस्ट कोई रिवर ऐसे जा पास होती है? अगर यस देन राइट इट्स नेम। सो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आंसर दिया है आपको, यमुना की जगह आपके सिटी और विलेज के नियरेस्ट जो रिवर है उसका नेम लिखना है। लाइक द रिवर यमुना पासिस थ्रू माई सिटी और विलेज। ओके, सो यमुना की जगह आपके विलेज के नियरेस्ट जो भी नदी है लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, सो यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। आप कोई भी नदी जो रिवर्स होती है उसके नेम जानते हो? अगर जानते हो तो उसके नेम लिखने हैं। सो हियर नेम्स ऑफ सम रिवर्स आर एज फॉलो, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। ओके, सो जो जितनी रिवर्स के नेम आप जानते हो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और लास्ट में आपको एक्सेट्रा लिख देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? सो आपके घर पे जो पीने के लिए पानी आप यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है? सो आंसर, एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। हमारे घर पे जो पीने का पानी आता है वो किसके थ्रू हमें मिलता है? पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर आता है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू हैव
to go far to get water? How much time does it take to bring the water? Okay, क्या आपको पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और अगर जाना पड़ता है तो वो कितना टाइम लेता है? सो ये क्वेश्चन किसके बेस्ड दिया है? जैसे कि कच्छ है, राजस्थान है, वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है। सो लोगों को पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, और वहाँ से पानी लेके आने में भी बहुत टाइम लगता है। बट हमारे यहाँ ऐसा अभी प्रॉब्लम है नहीं। सो आंसर, वाटर कम्स टू माई होम थ्रू pipeline, so we do not need to go far to get water. Sometime during summers we need to call the water tanker. I have heard that in some villages people need to go several miles to get water. Okay, so ये किसके बेस्ड नीचे का जो आंसर है यहाँ पे कि कितने विलेजेस है जहाँ पे लोगों को माइल तक जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए, लाइक राजस्थान, कच्छ। ओके, वो सारे एरिया में, वो सारे विलेजेस में लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें पाइपलाइन के थ्रू वाटर मिलता है। अगर कोई दिन पानी का कोई प्रॉब्लम है, पाइपलाइन कोई ठीक नहीं है, या तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम वाटर टैंकर भी बुला सकते हैं, और वो भी इतना टाइम लेता नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हियर। डू योर नेबरर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके नेबरर्स, आपके पड़ोसी जो है वो भी सेम जगह से ही पानी लाते हैं? सो यस, द होल कॉलोनी गेट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड पाइपलाइन। ओके, सो हमारा जो जल बोर्ड पाइपलाइंस होते हैं उसके थ्रू ही पूरी कॉलोनी को वाटर सप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या आपके एरिया में कोई ऐसे पीपल है कि जो आपको पानी लेने के लिए मना करते हो? ऐसा कोई है? सो आंसर विल बी नो, देयर इज नो सच पर्सन। पानी के लिए हम किसी को मना भी कर सकते नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें क्यों वाटर स्टोर करना पड़ता है? क्यों वाटर स्टोर करना चाहिए? सो answer, water is stored so that it can be used if water supply is not available. Okay, अगर हम पानी स्टोर करते हैं तो वो जब हमारे घर पे पानी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, वाटर सप्लाई में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें अगर स्टोर वाटर हमने रखा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमें वाटर स्टोर करना चाहिए। वाटर को जितना हो सके आपको वेस्ट करना नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु पैचेस वाटर एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? ओके, आपके घर पे पानी कौन भर के लाता है एंड उसको स्टोर कौन करता है? सो ऑब्वियस, अभी आप छोटे हो, सो आंसर विल बी माई पेरेंट्स लुक आफ्टर इट, बट समटाइम आई ऑल्सो हेल्प। यानी कि हर रोज का पानी स्टोर करने का काम पेरेंट ही करते हैं, बट कई टाइम हम भी उनको हेल्प करते हैं। Now page number 22, see here, color the picture of those containers which you use for storing water. Okay, so यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे आपको बहुत सारे कंटेनर्स के पिक्चर दिए हैं जिसका यूज़ हम वाटर स्टोर करने के लिए करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से ऐसे कंटेनर्स को कलर करना है जो आप अपने घर पे वाटर स्टोर करने के लिए यूज्ड करते हो। जनरली फर्स्ट वन इज़ बकेट। जो बकेट है वो तो सबके घर पे होगा और सब इसमें वाटर स्टोर करते ही होगे। ओके, सो बकेट में आप कलर करोगे। देन ये भी एक पॉट दिया है। देन ये प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वाटर स्टोर करते हैं, कोई कोई इसका यूज़ करता है। सो जो जो कंटेनर यहाँ पे दिया है इसमें से आप वाटर स्टोर करने के लिए किस किस का यूज़ करते हो उसके ऊपर आपको कलर करना है। देन ये जो टम्बलर है वो भी सबके घर पे जनरली होता है, तो अगर आप यूज़ करते हो। देन ये जो है मटका, ये भी ज़्यादातर लोग रखते हैं। देन दिस इज़ जग, और ये भी एक घड़ा दिया है। ओके, सो इसमें से जो जो थिंग्स आपके घर पे है और आप वाटर स्टोर करने के लिए उसका यूज़ करते हो उसके ऊपर आपको कलर करना है, वो पिक्चर में कलर करना है। नाउ हियर
Next, in your notebook, draw picture of any other container which are used for storing water in your house. Write their names as well. So यहाँ आपको क्या करना है, जैसे यहाँ ऊपर आपको दिखाया है पिक्चर, कंटेनर्स के पिक्चर. सो सेम आपको ऐसे कंटेनर और अगर आपके घर पे है कि जिसका आप वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, तो ऐसे कंटेनर का पिक्चर आपको बनाना है और उसका नेम भी लिखना है. Now here, take a look at the pictures. If we fill them with water, then which will contain the least water and which will contain the most water? How could you टेल. ओके, सो यहाँ पे जो आप पिक्चर आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अगर लिखे कि इसमें से सबसे ज़्यादा कंटेन वाटर किस में आ पाएगा और सबसे कम वाटर किस में आ पाएगा. ओके, सो जो कंटेनर की साइज़ बड़ी होगी उसमें ज़्यादा पानी आएगा और जो कंटेनर की साइज़ छोटी होगी उसमें कम पानी आएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो बकेट, तो बकेट की साइज़ बड़ी है सो उसमें ज़्यादा पानी आ सकता है और यहाँ पे ये जो टम्बलर है उसमें कम पानी आएगा. सो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, पानी मोर या लिस्ट, वो उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है. Now page number 23, see here one story is given. Chutki is confused. But why Chutki is confused? So here story is given. Hiren and Chutki were feeling very thirsty. Hiren और Chutki दोनों को बहुत ही प्यास लगी है. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumbler. Okay, उनके अंकल ने उनको प्यास लगी थी तो ऐसे स्टील का जो टम्बलर होता है उसमें उनको मैंगो पन्ना पीने के लिए दिया. बट चुटकी wanted to drink only in glass tumbler. बट चुटकी जो है उसको स्टील के टम्बलर में मैंगो पन्ना नहीं पीना था, उसको ऐसे ग्लास के टम्बलर में मैंगो पन्ना पीना था. हर अंकल poured the panna into the glass tumbler. सो अंकल ने हिरेन को स्टील टम्बलर में दिया और चुटकी को ऐसे ग्लास टम्बलर में मैंगो पन्ना दिया. Now, but Chutki was not happy. She complained, Uncle, you have given me less panna. So ग्लास टम्बलर में दिया फिर भी चुटकी खुश नहीं थी. क्यों? क्योंकि चुटकी को लगता था कि अंकल ने हिरेन को ज़्यादा दिया है और चुटकी को कम मैंगो पन्ना दिया है. Now what do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less panna? आप क्या सोचते हो कि चुटकी के ग्लास में लेस मैंगो पन्ना है? So no, बोथ कंटेनर हैव सेम मैंगो पन्ना. ओके, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है अंकल ने क्या किया, सिर्फ स्टील के टम्बलर में से ग्लास के टम्बलर, सिर्फ टम्बलर चेंज किया है. ओके, दोनों की जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही है. सो यहाँ पे आंसर आएगा कि आपको क्या लगता है कि दोनों की ग्लास की साइज़ जो है वो भले ही बड़ी छोटी है बट मैंगो पन्ना की जो क्वांटिटी है वो सेम ही है. Now next question, given the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has already done for you. So यहाँ पे आपको जो वो डॉट यहाँ पे वर्ड ग्रिड जो दी है वो ग्रिड में आपको क्या करना है कि ऐसे प्लेस को आपको सर्कल करना है जहाँ से आपको वाटर मिलता हो. एक आपको करके दिया है जिसमें से वर्ड बनाया है, यहाँ आप देखोगे वाटरफॉल. ओके, सो ये वाटरफॉल आपको करके दिया है. इसके जैसे आपको वर्ड दूसरे फाइंड आउट करने हैं कि जहाँ से हमें वाटर मिलता है. सो हियर इज़ योर आंसर. यहाँ पे आप देखो सेम ही है, आपको सिर्फ उसके ऊपर सर्कल बना के हमें वर्ड बनाना है. सो फर्स्ट वाटरफॉल, देन इस तरीके से आप सर्कल बनाओगे. स्पेलिंग हो गई वेल, वेल से भी हमें पानी मिलता है. देन लेक, यहाँ पे देखोगे सो लेक. देन सी, सो हियर स्पेलिंग जो है वो आपकी राइट होनी चाहिए. अगेन यहाँ पे वेल बन रहा है. नेक्स्ट वन रेन, नेक्स्ट वन यहाँ पे पॉन्ड एंड लास्ट वन यहाँ पे टैप. ओके, सो ये सारे सर्कल जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऊपर आपको इस तरीके का सर्कल बनाना है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, in every row put circle around one that is different from the other. Also tell how it is different. Okay, so आपको जो दिया है 4 या 5 वर्ड, उसको वर्ड को आपको पहले रीड करना है और उसमें से एक जो थिंग है वो तीनों या चारों से डिफरेंट है. ओके, सो वो थिंग आपको फाइंड करनी है और वो किस तरीके से डिफरेंट है बाकी सारे वर्ड से वो भी आपको बताना है. सो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं रिवर,
माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। ओके, सो आपको सर्कल बनाना है माउंटेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो पता चल ही रहा है हमें। रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग ये सारे जगह ऐसी है जहाँ से हमें पानी मिलता है, जबकि माउंटेन पे से हमें पानी मिलता नहीं है। ओके, सो ये सारे नेचुरल वाटर फॉल या तो वाटर सप्लाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीडिंग जो। सो ये सारी एक्टिविटी जो है, सारी एक्टिविटी में से आपको कौन सी एक्टिविटी अलग लग रही है? सो कॉम्बिंग हेयर, क्योंकि वो एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, विदाउट वाटर भी हम कॉम्बिंग हेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिश, डक, क्रोकोडाइल एंड टर्टॉइज एंड मंकी। सो मंकी के ऊपर आपको सर्कल बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स है वो सारे आपको जनरली वाटर या तो वाटर प्लेसेस जो होती है लाइक लेक, पॉन्ड, वहाँ पे आपको ये सारे एनिमल्स दिखते हैं, जबकि मंकी हमें पानी में दिखता नहीं, मंकी ट्री के ऊपर रहता है। नेक्स्ट वन, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। ओके, सो ये सारी जो जगह थिंग्स दी है लाइक कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल, वो सारे व्हीकल है, बट वो लैंड व्हीकल हम बोल सकते हैं, जबकि बोट जो है वो वाटर व्हीकल है। सो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ सर्कल है वहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, और किस तरीके से डिफरेंट है वो भी मैंने आपको बताया है। सो दिस होल एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर EVS notebook with good handwriting.